नमस्कार दोस्तों। तो आज हम थोड़ा सा हटके जो हम हर बार फॉर्म फिल करने के वीडियोस देखते हैं उसके अलावा आज हम टाटा AIA संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस ये प्लान क्या है इसके बारे में जानने वाले हैं। आप जितने भी मेरे छोटे मोटे जो भी व्यूवर्स है वो सोच रहे होंगे कि ये अलग से ये वीडियो यहाँ पे कैसे आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक इंफॉर्मेटिव चैनल है जिसमें हम आपको इंफॉर्मेशन देने का ट्राई करते रहते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो आज के डेट में अगर सबसे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है इंश्योरेंस। आप सभी को पता है लाइफ कितनी अनसर्टेन है, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आप पहले से रेडी हो, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने डिसाइड किया है कि हम अभी से जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसका रिव्यू आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पे लेके आएंगे, जिसमें से आप अगर कंफ्यूज हो कि कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, इंश्योरेंस किस टाइप के होते हैं, एक इंश्योरेंस के इतने सारे प्लान है तो उसमें से कौन सा प्लान बेटर है, प्लान में क्या क्या डिफरेंस होता है, लूप होल क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जिसमें से आज हमने शुरुआत इस प्लान से किया है। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये बिल्कुल भी पेड वीडियो नहीं है। हम जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको डिटेल में इस प्लान के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है तो आपको आपकी रिसर्च करना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई कंसल्टेंट या फिर एजेंट होगा तो आप जो है उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या आपका एजेंट या फिर कंसल्टेंट जो भी चीज़ आपको बता रहा है ये चीज़ सही है कि नहीं, अगर आपको उस चीज़ को कंफर्म करना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप जो है चीज़ों को और एक बार कंफर्म कर सकते हैं। उसी हेतु कारण ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं इस प्लान को समझने से। फर्स्ट ऑफ ऑल यही प्लान के बारे में क्यों लिया गया है, क्योंकि मेरे जो एक फ्रेंड है उन्होंने अभी जस्ट एक महीना ही हुआ है उन्होंने इस पॉलिसी को लिया है। तो मुझे ये पॉलिसी स्टार्ट में लेने से एंड तक क्या क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में सारी डिटेल उनसे पता चली है। इसके लिए आपको एजुकेट करने के लिए ये वीडियो यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो अगर आप इस वीडियो पे सर्च करके आए हो तो आपको कुछ बेसिक डिटेल होते हैं जैसे कि प्रीमियम, अपॉइंटी, असाइनी, बेस सम अश्योर, सिंगल प्रीमियम, रिवाइवल डेट, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। अगर आपको नहीं पता है तो भी मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि सम अश्योर सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली को कितनी अमाउंट दी जाएगी उसके बारे में सारी डिटेल आपको सम अश्योर में देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्लान है ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्योर रिस्क प्रीमियम प्लान है। यानी कि आपको मार्केट में बहुत सारे प्लान मिल जाएंगे जो ये नॉन लिंक के जगह पे मार्केट लिंक होंगे। यानी कि आप जो भी प्रीमियम पे करोगे उसमें का थोड़ा जो प्रीमियम है वो मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा, और जितने भी उसमें से प्रॉफिट कंपनी को होता है उसमें से थोड़ा सा शेयर आपके साथ शेयर किया जाएगा, उसको मार्केट लिंक कहा जाता है। पार्टिसिपेटिंग यानी कि बहुत सारे प्लान जो इंटरनेट पे अवेलेबल है जैसे कि यूलिप प्लान वगैरह वगैरह, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस देख रहे हैं यानी कि आपको अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद आपकी फैमिली सेफ रहे, हेल्दी रहे एंड प्लस वेल्दी रहे, अगर आप ऐसा चाहते हो। वेल्दी से और एक अच्छा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली जो है आने वाले 20-30 साल मेंटेन रहे, मतलब जिनका अभी जो खर्चा हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपके फैमिली का अभी मंथली जो एक्सपेंस है वो 1 लाख है और आप चाहते हो कि आने वाले कम से कम 15 से 20 साल मेरे बच्चे बड़े होने तक या फिर कोई और एक्स्ट्रा मेरी पत्नी या फिर मेरे पति जॉब पे जाने तक वो सरवाइव कर सके, वो जो अभी लाइफ जी रहे हैं वो लाइफ कंटिन्यू रख सके, तो आप प्योर रिस्क प्लान ही लेना। क्योंकि इसमें जो है मार्केट लिंक या फिर पार्टिसिपेट किसी प्लान में करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है।
आपका जो भी एनुअल इनकम है उसका ऑलमोस्ट आपको 20 से 30 टाइम जो है आपको दिया जाता है। उसमें आपका सम अश्योर होता है, तो वो इनफ होता है फैमिली को सरवाइव करने। आपको मार्केट में और बहुत सारे प्लान मिल जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको प्योर रिस्क का टर्म प्लान ही लेना है, जिसके कारण आपकी जो लाइफ है वो हमेशा सिक्योर रहे। ये कुछ बेसिक डिटेल थी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। इसी सीरीज में जो आगे आने वाले वीडियो रहेंगे उसमें हम और भी प्लान्स के बारे में समझेंगे, लाइफ इंश्योरेंस के, हेल्थ इंश्योरेंस के। उसमें से बहुत सारे कंपनी है, वो बहुत सारे कंपनी में उनके अपने अपने बहुत सारे प्लान है। तो देखते हैं हम आपको कितने चीज़ यहाँ पे जैसे जैसे बता पाएंगे वैसे हम ट्राई करें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक डिटेल से। जैसे कि आपको यहाँ पे इस पीडीएफ में तो आपको सारे बेसिक डिटेल पता चल जाएंगे पढ़ के ही। तो भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सबसे पहला होता है सम अश्योर। सम अश्योर यानी कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को कितने रुपीस दिए जाएंगे, वो होता है सम अश्योर। फिर बाद में लाइफ इंश्योर, जो पर्सन जिसकी लाइफ आप इंश्योर करना चाहते हैं उनका नाम। फिर बाद में ग्रेस पीरियड, यानी कि अगर आपने जो है पॉलिसी ले ली और आपको उसके बाद आगे जाके मालूम पड़ता है कि इसमें कुछ लूप होल है जो मुझे पता नहीं था या फिर मुझे बताया नहीं गया था, तो आप जो है आपकी पॉलिसी कैंसिल करके पूरा का पूरा प्रीमियम विदाउट जीएसटी आप रिफंड ले सकते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है, क्योंकि मैं आपको पॉलिसी परचेस का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप टाटा एआईए ये वाला पॉलिसी लेने वाले हैं तो मैं आपको इसका ही डिटेल अभी बता रहा हूँ। आप पहले वेबसाइट पे जाके आपका जो भी कोट आता है वो चेक करेंगे, फिर आप उसके लिए पेमेंट करेंगे। पेमेंट हो जाने के बाद आपको जो है एक बड़ा फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें आपके सारे हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज वगैरह सारे उनसे पूछे जाती है। उसके बाद जो है आपका एक मेडिकल चेकअप जो है वो शेड्यूल होता है, जिसमें सारे मेडिकल जो है वो आपसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपसे लिए जाते हैं। ये सब प्लान में इंक्लूड होता है, उसके लिए आपको कोई भी अलग से चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये जो मेडिकल टेस्ट है ये सेकंड या फिर थर्ड डे होता है। उसके बाद अगर आपका जो भी सम अश्योर है वो विद इन द लिमिट्स है, यानी कि अगर समझो आप एक हेल्दी पर्सन है, नॉन स्मोकर, 25 ईयर्स का, 1 करोड़ का आपने सम अश्योर लिया है और आप अगर 30 to 40 थाउजेंड कमाते हैं तो वो इनफ है। पर अगर समझो आप आपने 1.8 करोड़ या फिर 2 करोड़ के लिए अप्लाई किया है, तो आपसे जो है कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल। उसके ऊपर अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगे तो वो आपसे और आपका जो म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट है वो भी मांग सकते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट मांग सकते हैं। अगर आपके ऊपर कुछ लोन चालू होगा जैसे कि बैंक लोन या फिर कार लोन, तो वो आपसे उसका भी डिटेल मांगेंगे। और अगर उनको लगता है कि सब कुछ सही है तो वो ओके करके आपको आपकी पॉलिसी दे देते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं, आपको थोड़ा प्लान रिड्यूस कर देना चाहिए क्योंकि इतना हम आपको नहीं दे सकते, तो वो जो भी रिवाइज अमाउंट है वो आपको मेल के द्वारा बता देते हैं। अगर आप आपका कंसेंट दे देते हैं तो फिर वो पॉलिसी इशू करते हैं। तो ये डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क है, ये जब आपकी पॉलिसी इशू हो जाती है तब से चालू होता है, यानी कि आपने जब पेमेंट किया तभी से आपका कमेंसमेंट ऑफ रिस्क नहीं चालू होता है। आपका कमेंसमेंट ऑफ जो रिस्क है वो जब आपके पास आपका पॉलिसी डिटेल पूरा आ जाता है तभी से ही चालू होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने दोस्तों आपको बताई। फिर अभी हम आगे जाके देखेंगे कि इसमें कौन से प्लान है, क्या है। तो अब आप ये बेनिफिट प्रोविजन में देख सकते हैं, इनके पास बहुत सारे प्लान्स है, जिसमें से हमको जो है एकदम अपना प्लान बेसिक रखना है। उसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली सारे प्लान जो है बेसिक जितने रहेंगे उतने ही अच्छा होता है। राइडर कौन से अच्छे होते हैं कौन से नहीं वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्लान में उनके पास कौन से ऑप्शन है। सबसे पहला लाइफ प्रॉमिस ऑप्शन, फिर लाइफ प्रॉमिस प्लस, फिर जॉइंट लाइफ प्रॉमिस, फिर जॉइंट लाइफ प्रॉमिस प्लस ऑप्शन। इसमें अगर आप इंडिविजुअल ये प्लान लेना चाह रहे हो तो आपके लिए ये वाला बेस्ट रहेगा। अगर आप चाहते हो कि जैसे जैसे आप अगर आप अभी अनमैरिड हो और आप चाहते हो कि जब मेरा मैरिज हो तो मेरा सम अश्योर बढ़े, फिर जब मुझे फर्स्ट चाइल्ड हो तो थोड़ा बढ़े, फिर सेकंड चाइल्ड हो तब थोड़ा बढ़े, तो आप जो है ये सेकंड प्लान ले सकते हो।
अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप जो है फर्स्ट ही प्लान रखना, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है। और जो प्रीमियम फ्लक्चुएशन है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि वो कितना बाद में बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको जो है पता होगा लाइफ इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम जिस एज पे फिक्स हो जाता है, फिर वो जब तक आपने इंश्योरेंस किया है तभी तक वो फिक्स हो जाता है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। फिर बाद में यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो जॉइंट लाइफ में दोस्तों आपका और आपके साथ आपके स्पाउस का भी इंश्योरेंस निकल जाता है, पर उसका प्रीमियम भी ज़्यादा होता है। तो इससे अच्छा आप जो है आपका अलग और अपने स्पाउस का अलग निकालना, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। फिर अदर ऑप्शन में आप देख सकते हो ये फ्लेक्सिबल पे आउट ऑप्शन। फिर अदर ऑप्शन में आप देख सकते हो उन्होंने ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सारे चीज़ मेंशन किया है, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो नीचे पूछ लेना, मैं आपको ये और भी डिटेल में जाके एक्सप्लेन कर दूँ। ये दोस्तों मैंने आपको जो स्टेज के बारे में बताया था वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप स्टेज वाला कुछ चूज करते हो ऑप्शन में तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे आपका एक शादी हो जाएगा तो अगर आपका जो सम अश्योर था वो 1 करोड़ था तो वो 50% से बढ़ जाएगा, यानी कि वो 1.5 CR हो जाएगा। आपको अगर फर्स्ट चाइल्ड हो गया तो वो 1.75 हो जाएगा, सेकंड चाइल्ड हो गया तो वो 2 CR हो जाएगा, और होम लोन अगर आप ले रहे हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल जितना भी मैक्सिमम आपको कंपनी लाइफ कवर दे रही है वो आप ले लेना, वो आपके लिए उतना सफिशिएंट होता है। और दोस्तों और एक चीज याद रखना, हमेशा सम अश्योर जो है वो मैक्सिमम लेना, क्योंकि हो सकता है अभी आप ये अफोर्ड ना कर पाए लेकिन आने वाले टाइम में आप अफोर्ड कर लेंगे ये जो प्रीमियम आपको पर मंथ या फिर पर ईयर आने वाला है। पर जैसे ही आपका एज इंक्रीज होता रहेगा वैसे ही आपका प्रीमियम भी बढ़ता रहेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं बाद में फिर से और एक ले लूंगा, तो फिजिबल सॉल्यूशन यही होता है कि आप जब भी ले आप मैक्सिमम ले, तो वो आपको चीप पड़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सारे ही डेथ जो है वो कवर होते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, बस 3 टाइप के डेथ जो है वो कवर नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फर्स्ट ईयर में सुसाइड कर देते हैं तो सेकेंड ईयर से सुसाइड भी अलाउड होता है। सेकेंड, जो भी नॉमिनी है उन्होंने ही मर्डर या फिर आपके साथ कुछ गलत किया हो और आपका फिर डेथ हुआ हो। थर्ड, आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो या फिर कुछ भी इलीगल एक्टिविटी में आप थे और तभी आपकी जान चली गई, तो इतने ही एक्सक्लूजन होते हैं। बाकी अगर आपकी डेथ और किसी भी चीज़ से हो जाती है तो उसके लिए आपको सम अश्योर जो भी है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। टर्मिनल इलनेस के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, टर्मिनल इलनेस यानी कि अगर कोई डॉक्टर कंपनी को लिख के दे दे कि ये जो मरीज है इनका डेथ आने वाले 6 महीने के अंदर हो जाएगा, तो आपको जो है 50% जो भी सम अश्योर होता है आपका, वो आप जब जिंदा होते हो तो भी आपके फैमिली को दे दिया जाता है। लेकिन आज के डेट में दोस्तों ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जो आपको लिख के दे देगा कि आपकी डेथ जो है वो आने वाले 6 महीने के अंदर हो जाएगी। तो मोस्टली ये जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि टर्मिनल इलनेस बेनिफिट वगैरह जो होता है, ये सब कंपनी सिर्फ क्लेम करती है, पर ये नेग्लिजिबल लोगों के केस में उनको दिया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जैसे कि आप पे कैसा करना चाहोगे या आपको उसका भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप रेगुलर पे करना चाहेंगे, आप लिमिटेड पे करना चाहेंगे या फिर आप सिंगल पे करना चाहेंगे। तो उसमें भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है हमेशा रेगुलर पे ही चूज करना, क्योंकि रेगुलर पे ऐसा होता है कि आप जब तक आप जिंदा है तब तक आप पे करते रहेंगे। लिमिटेड पे यानी कि आपको जो है मोस्टली 3 से 4 साल में पूरा का पूरा प्रीमियम पे करके ख़त्म करना है, आपको आपके ऊपर कुछ भी लाइबिलिटीज नहीं रखना है, तो आप ये ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। सिंगल पे यानी कि आप जितना भी आपका अमाउंट बन रहा है वो आप अभी पे कर देने वाले हैं, और आपकी जो लाइफ है वो अश्योर रहेगी जब तक भी आपने ये टर्म इंश्योरेंस लिया है, जितने भी एज तक। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर पे ही चूज करना। क्यों पहले ही सारे पैसे कंपनी को दे देने हैं, फिर कंपनी वो इन्वेस्ट करेगी और कंपनी कमाएगी, इससे अच्छा आपके अकाउंट में रखिए, आप उसको शेयर मार्केट में लगाइए या फिर जो भी आपको ठीक लगता है कुछ वैसा करिए। ये मैंने अभी आपसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर की है।
अभी हम देखते हैं कि टाटा एआईए का जो वेबसाइट पोर्टल है उसमें ये सारी चीज़ें जो है आप कैसे चेक कर सकते हैं। ये आपके सामने कुछ ऐसा ये पोर्टल रहने वाला है जिसमें अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं कि आपका प्रीमियम कितना होने वाला है तो उसके लिए भी आपको जो है आपका नंबर देना पड़ता है। और सैडली सारे ही कंपनी स्पैम कॉल करते हैं, तो इसके लिए मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि आपके पास कोई भी स्पेयर नंबर होगा जो आप यूज़ नहीं करते हो या फिर वो सेकेंडरी नंबर है, वो नंबर यहाँ पे डालना और सिर्फ चेक करने के लिए प्रीमियम कितना होता है वो नंबर यूज़ करना। अभी जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे आपको आपका नाम डालना है। जैसे ही आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट प्रीमियम के ऊपर क्लिक करना है। फिर क्या आप न्यू कस्टमर हो या फिर टाटा ग्रुप पे एम्प्लॉय हो तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे क्लिक करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे करेक्ट डालना है। आप स्मोकर हो या नॉन स्मोकर हो ये आपको यहाँ पे सच बताना है, आप यहाँ पे झूठ नहीं कह सकते, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। आपका टेस्ट भी होगा बाद में, तो उसको उसके लिए आपको यहाँ पे पहले ही सब कुछ सच बताना है। फिर आपका जितना भी इनकम है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपका क्वालिफिकेशन, क्या आप सैलराइड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपका जो भी कंडीशन होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपने यहाँ पे सैलराइड चूज किया तो आपको यहाँ पे आपका कॉर्पोरेट जो ईमेल आईडी वो यहाँ पे डालना होगा। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये जो है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस, ये इसके डिटेल है। और एक प्लान है टाटा एआईए का प्योर रिस्क प्लान, यानी कि प्योर टर्म प्लान, उसका नाम है महारक्षा सुप्रीम। ये दो ही प्लान है, ये प्योर रिस्क या फिर यानी कि प्योर लाइफ इंश्योरेंस है, बाकी सारे जो है लिंक प्लान है। तो आप बाकी के प्लान के पास मत देखना अगर आप टाटा से लेना चाह रहे हो और अगर आपको प्योर लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कोट 1 और कोट 2 आपको देखने को मिल जाएगा। लाइफ कवर अगर आप कितना भी चूज करोगे, अगर आप कुछ भी डिटेल आपका डालोगे तो आपको लाइफ कवर जो है मिनिमम यहाँ पे 1 CR तो दिखाएगा ही। अगर आप जो है रिवाइज करना चाहते हैं इस लाइफ कवर को तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आपका ओटीपी डाल के सबमिट कर दोगे उसके बाद से ही आपको स्पैम कॉल आना चालू हो जाएगा। तो जस्ट जानने के लिए कि आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हो, बस उनसे पूछ लेना कि मेरा ये इनकम है तो मैं कितने सम अश्योर के लिए एलिजिबल हूँ। मोस्टली मैं आपको बता दूं कि आप जो है 20 टाइम्स एलिजिबल होते हो। जैसे कि अगर आपका इनकम है 5 लाख तो इंटू 20 कर देना तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप 1 करोड़ के लिए एलिजिबल हो। अगर आपका इनकम है 7 लाख तो उसको इंटू 20 कर देना तो आप 1.4 CR के लिए एलिजिबल हो। फिर मैं आपको पहले एक एक जो भी ऑप्शन है वो बता देता हूँ कि कवर अप टू एज आप क्या चाहते हो। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लिमिटेड या फिर रेगुलर। लिमिटेड पे चाहते हो तो कितने ईयर्स तक। प्रीमियम रिटर्न ऑफ प्रीमियम चाहते हो तो उसका डिटेल। लाइफ स्टेज ऑप्शन, प्रीमियम का फ्रीक्वेंसी, मंथली पे करोगे कि कैसा करोगे उसका डिटेल। तो अभी जैसे कि सारे ही कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे कोट 1 पॉपुलर में दिखेगा क्योंकि उसमें यहाँ पे लिमिटेड पे है और यहाँ पे एनुअल भी है। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि यहाँ पे आप रेगुलर पे ही रखना, जिसका जो भी कारण है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। फिर लिमिटेड प्रीमियम टर्म तो यहाँ पे एनए रहेगा। फिर दूसरा होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम, वो आप नो ही रखना, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा क्योंकि इसमें जो है आगे जाके आपको भले आपका प्रीमियम वापस मिल जाएगा पर आप जो प्रीमियम अभी पे करोगे, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं, अभी आप अगर 1056 पे करोगे तो अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम को यस कर दिया तो आप चेक करना। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ जाता है और आपको जो बाद में रिटर्न दिया जाता है वो भी एकदम नेग्लिजिबल होता है। तो अभी प्रीमियम बढ़ा के कोई भी मतलब नहीं है ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप जैसा ठीक लगे वैसा आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन आपको वही रहेगा कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम नो करना। और जितना भी प्रीमियम आपके पास बच जाता है, ईयरली हो मंथली हो, यहाँ पे नो करने के बाद उसका आप एसआईपी वगैरह कर सकते हैं। उसमें से जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो रिटर्न जो है वो इससे ज़्यादा ही रहेगा। जैसे ही आपका ये सारा डिटेल यहाँ पे डाल के हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट प्लान के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपके सामने जो है सेकंड पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपको जो है राइडर चूज करना होता है। तो अभी राइडर क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे फर्स्ट राइडर आप देख सकते हो, एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपके ऊपर कुछ भी डिसेबिलिटी आ जाती है, जैसे कि कुछ एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया और आप काम पे नहीं जा सकते या फिर ऐसा कुछ सिनेरियो हो जाता है
उस केस में आपको जो है इतना लमसम अमाउंट दिया जाएगा और उसके लिए आपको इतना मंथली पे करना है। तो आप जो है यहाँ पे आपके हिसाब से अमाउंट डाल देना, जैसे कि 10 लाख या फिर ऐसा कुछ। तो आप देख सकते हो आपको जो है पर मंथ सिर्फ 24 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट राइडर होता है, ये आप ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं, ऐसी मेरी राय रहेगी। दूसरा आप यहाँ पे क्रिटिकल प्लस देख सकते हो, ये जो राइडर है इसका पॉलिसी टर्म आप चेक करना, सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर्स होता है, क्योंकि ये राइडर हर 5 साल के बाद रिन्यू होते रहता है। ये राइडर ऐसा है कि जो भी लिस्टेड 40 क्रिटिकल इलनेस है उसमें से अगर आपको कौन सी भी एक बीमारी हो जाती है तो जितना भी अमाउंट आप यहाँ पे डालोगे वो आपको लमसम डायरेक्ट दिया जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे 119 पर मंथ पे करना हो। थर्ड राइडर होता है एक्सीडेंटल डेथ, यानी कि अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है तो आपके फैमिली को इतने अमाउंट एक्स्ट्रा दी जाएगी। तो अगर आप चाहते हो तो आप ये ऐड कर सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा कि आपको ये ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी अगर एक्सीडेंट से डेथ हो या फिर नेचुरल हो, आपका जो भी सम अश्योर है वो आपके फैमिली को मिलने ही वाला है। फिर बाद में एक हॉस्पिकेयर, ये भी राइडर होता है, ये मोस्टली हेल्थ इंश्योरेंस के साथ दिया जाता है, लेकिन टाटा ए जो है ये वाला राइडर आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं तो आप ये राइडर ले सकते हैं। इसका भी टर्म एंड कंडीशन अलग होता है, जैसे कि सिर्फ 5 ईयर के लिए वैलिड होता है और आपको जो है 1% आपको दिया जाता है पर डे। आपको अगर इस राइडर के बारे में और पढ़ना है तो आपको इसका पूरा ब्रोशर पढ़ना होगा। मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपके पास अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ये भी ले सकते हैं। तो अभी जो है आपका सारा डिटेल यहाँ पे डाल के चेक करके हो गया है। अभी आपको यहाँ पे टोटल प्रीमियम कितना लगेगा वो आप यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वैसे ही आप आपका भी चेक कर लेना कि आपको कितना लगने वाला है। आपको जो है फर्स्ट ईयर में डिस्काउंट भी दिया जाता है, तो आपको वो जब आप यहाँ पे कंटिन्यू करके आगे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना डिस्काउंट वगैरह सब है जो मिलेगा। अभी मैंने इस वीडियो में मैं आपको जितना बता सकता हूँ मैंने उतना आपको बताने का ट्राई किया है। अगर आपको इसके रिलेटेड और कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेना, हम जो है आपको उसके बारे में बताने का ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू।